आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे पृष्ठ तनाव। क्या पढ़े जी? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव बोलो मत सांद्रो। चलो, कल हम लोगों ने बुलबुले के अंदर क्या निकाला? अधिक दाब, ठीक, फार्मूला निकाला। आज हम लोग निकालेंगे दूसरा ही नालो, दूसरा वाला साबुन नहीं, बूंद के अंदर अधिक दाब निकालना। बूंद के अंदर आज लिखो बुलबुले बुलबुले के अंदर अधिक दाब, या इसी को हम लोग कहते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर। दोनों बात एक ही है। साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब, ठीक, ये निकालेंगे। दो आंसर हमने बताया था यदि कोई बूंद है, ये क्या है जी? कोई बूंद है तो बूंद के बाहर केवल एक ही लेयर होती है। बूंद जो बनी होती केवल एक परत से बनी होती, ध्यान रहे। बूंद जो बनी होती केवल एक परत से बनी होती है। इसलिए जो बुलबुला होता है, यानी साबुन का बुलबुला होता है, बुलबुले के अंदर दो लेयर होती, ध्यान रखना चाहिए, ठीक। एक लेयर होती है बाहर, एक लेयर क्या होती है? अंदर। बताओ, जब एक्सेस प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों लेयरों का मान बढ़ेगा ना, दोनों लेयरों का मान बढ़ेगा, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। तो चाहे कहें बुलबुले चाहे कहें साबुन में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ, दो लेयर होते हैं। अब हमको निकालना साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब। अधिक दाब क्या होता है? एक्सेस प्रेशर क्या होता है? थोड़ा हम 2 मिनट और बात कर लेते हैं। इधर समझो, हमने बोला था अगर कोई बूंद है, क्या है? कोई बूंद है, अगर वो सामान्य अवस्था मान लो कहीं पड़ी है, इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब इसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, ठीक। साथ साथ इसके अंदर एक लगता है प्रेशर, कौन? पृष्ठ तनाव। कौन जी? अंदर से। और पृष्ठ तनाव इसके एरिया को और कम करने का प्रयास करता है। मैंने बोला था, मान लो ये वाला अगर 10, ये वाला है 5, तो टोटल ऊपर कितना हो गया? 10 + 5 यानी 15। यह बूंद संतुलन अवस्था में बना रहे, यानी इस बूंद का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए बूंद के अंदर से भी क्या लगाएंगे? बूंद के अंदर से क्या लगेंगे? दाब लगेंगे। क्या लगेंगे जी? दाब लगेंगे, जिस कारण इसका अस्तित्व बना रहे। अब बताओ कितना है हाफ दाब? 15। तो अंदर से भी बूंद के अंदर कितने दाब लगेंगे? 15। इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम पृष्ठ तनाव को छोड़ दें, अगर हम पृष्ठ तनाव को छोड़ दें, बताओ तो ए प्रेशर कितना है? 10। ए प्रेशर कितना है? 15। ए प्रेशर 15, ए प्रेशर कितना है जी? 10। तो किसका प्रेशर ज्यादा है? अंदर के बाहर का? अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर क्या है? कम है। जो अंदर प्रेशर ज्यादा है तो अंदर का प्रेशर क्या करेगा? उसके क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार अंदर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग कहते क्या? अधिक दाब। किसी बुलबुले के अंदर के दाब और बाहर के दाब के अंतर को हम लोग कहते क्या है? अधिक दाब कहते हैं। ये होता है एक्सेस प्रेशर, जो उसके पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कल हम लोग जो डिराइव किए थे पूरा वही है, बस जहां पर हम लोग लिखे टी, यहां पर हम लोग कर देंगे 2T कर देंगे।
या क्षेत्रफल जहां लिख रहे थे एक बार क्षेत्रफल लिख रहे थे, वहां पर क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब मैं प्रूफ करता हूं। चलो देखो ध्यान से ध्यान। ठीक, तो मान ले रहा हूं ये कोई साबुन है का बुलबुला है। ठीक, अधिक दाब के कारण इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। मान लिया स्टार्टिंग में इसकी त्रिज्या कितनी थी, हाँ, और जब दाब कितना इसके अंदर था, डेल्टा पी, पी प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, जो स्ट्राय बढ़ा हुआ है, इस डेल्टा पी कारण इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले तो आर थी, अब डेल आर क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, यानी इतना डेल आर है, इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। और उसमें वायु 2 स्थानों पर होगी। एक वायु तो बाहर लगेगा, जहां जहां वायु होती है वहां वहां क्या रहेगा, पृष्ठ बनेगा। तो बुध में केवल वायु बाहर होता है, कहां होता है, अंदर पानी भरा होता है। बुध में अंदर क्या होता, भरा होता है पानी, बस बाहर बाहर क्या होता है, एयर होता है, उसमें एक पृष्ठ बनता है। लेकिन साबुन के बुलबुले में जब साबुन बुलबुला बनता है ना, क्या जब पनियल बच्चे उड़ाते हैं, क्या अंदर भी पानी भरा होता है, कहा अंदर भी एयर होता है और बाहर भी क्या होता है, एयर होता है। उसमें 2 पृष्ठ बनते हैं, ध्यान रखना, उसमें बनेंगे 2 पृष्ठ। लेकिन पानी बुध में क्या होता है, जब पानी बुध गिरता है ना, पूरा उसमें भरा क्या होता है, पूरा पानी भरा होता है, तो बाहर केवल एयर होता है। तो बाहर के एयर का केवल एक पृष्ठ होता है। ये बुलबुले में कितने होते हैं, 2 पृष्ठ, एक एयर बाहर है, एक एयर कहाँ है, अंदर है। तुम लोग देखते बच्चे क्या करते हैं, लकड़ी में बांध लिए, क्या करते हैं, शैम्पू बना लिए, उड़ा रहे हैं, तो बाहर भी एयर होता है, अंदर भी क्या होता है, एयर होता है। उसमें होता है पूरा आंतरिक परावर्तन का क्या होता है, चमकने दिखाई देता है। ठीक, हाँ, ये चीज है यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूं, कल जैसे कि तो इसे करूंगा पूरा। क्या लिखा बोलो, लिखा में क्या लिखा था वहां पर, हाँ, माना दिख नहीं रहा होगा। माना बुलबुले की त्रिज्या, जैसे मैं उसमें लिखा हूं तो बोलो, उसमें लिख दूं, हाँ, तथा डेल पी दाब के कारण, डेल पी दाब बढ़ाने से बुलबुले की त्रिज्या आर प्लस डेल आर हो जाती है, डेल आर हो जाती है। तो बुलबुले द्वारा किया गया, यानी डेल पी द्वारा किया गया कार्य, ऐसे कर सकते हो। ठीक, डेल पी द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, सही है। अब बताओ, पूरा सेम वही रहेगा, बल क्या है, अब विस्थापन कितना होगा, डेल पी का विस्थापन डेल आर। हम लोग जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यह बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। बताओ तो मैं क्या लिखूंगा, P गुणे ए गुणे डेल आर। ये क्या जानते हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर गुणे डेल आर, ये आ गया डब्ल्यू। इसको मानो समीकरण नंबर 1, क्योंकि इस डेल पी के कारण बुलबुले की त्रिज्या क्यों रही है, डेल आर बढ़ जा रही है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई, यानी
लास्ट में क्षेत्रफल क्या हो गया। अब क्षेत्रफल क्या है, दोनों हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर। तो निकाल लेते हैं आप क्षेत्रफल वृद्धि बुलबुले के किसमें बहुत ही मेन डेरिवेशन है, ध्यान रख लेना है। बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक। तो अंतिम वाला क्षेत्रफल मान ले रहे हैं A2 है। ये वाला क्षेत्रफल कितना है, A2, और ये वाला कितना है, A1। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1, ठीक। और गोले का पृष्ठ पर कितना होता है, 4 पाई। तो A2 क्या है, बड़े वाले का, तो 4 पाई R प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस A1 के छुटके वाले का, तो छुटके त्रिज्या कितनी थी, R। तो 4 पाई R, जरा कुछ कॉमन है ना, 4 पाई कॉमन लोगे तो R प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस, ओपन करो, 4 पाई R स्क्वायर प्लस डेल आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर डेल माइनस आर स्क्वायर। देखते रहना उसको, ठीक। बोला था डेल आर क्या होता है, बहुत ही नगड़। क्यों, एक तो बहुत कम वृद्धि हो रही है, उसके बाद मैं बोला था अगर डेल आर मतलब मान लो 0.1 है और तुम इसका वर्क करोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी आएगी। 0.1 था, 0.1 का तुमने वर्क कर दिया, ये वैल्यू और छोटी हो गई, बहुत नगड़ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब 0 हो गया मान लो, तो क्या बचेगा, 2 इंटू आर इंटू डेल आर, यानी आ गया क्षेत्रफल वृद्धि हम लोग कहते हैं डेल ए। क्या गया, 4 दूनी 8 पाई आर गुणे डेल आर। सही है, सही है। आगे देखो इधर, चलो इधर आ गया, ये आ गया क्षेत्रफल वृद्धि। जब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा होगा उस टाइम जब यह दाब इस अंदर से लगा रहा होगा, तो उसके ऊर्जा में जब कार्य किया था ना, तो कार्य करने से क्या होता है, उसके क्षेत्रफल उसकी पृष्ठीय ऊर्जा मान क्या होता है, बढ़ता है। हम यहां निकालेंगे बुलबुले द्वारा, यानी वृद्धि करते समय बुलबुले द्वारा किया गया कार्य या पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, जो तुम्हारा मन को लिख सकते हो, ठीक। वृद्धि करते समय बुलबुले में संचित ऊर्जा लिख लो, संचित पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा इसी हम लोग कहते हैं, चाहे ई कहो चाहे डब्ल्यू कहो, बताया था मैंने, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा मात्रा वही कार्य की मात्रा। बताओ, तो फार्मूला होता है, बोला था टी गुणे डेल ए, यानी जान लेना टी बराबर होता है डब्ल्यू अपान ए, ये फार्मूला है, टी ओ डब्ल्यू अपान ए, ये फार्मूला होता है काम देगा। अब बताओ प्रॉब्लम क्या जानते हो, ये कौन चीज है, बूंद नहीं है, बुलबुला है। तो बुलबुले में कितने पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ, लिखोगे आप डैट, क्योंकि बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, अतः चाहे ई लिखो चाहे डब्ल्यू, भैया टी का स्थान कितने लगेंगे, 2, दोनों पृष्ठ क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो 2t गुणे डेल आर निकला हुआ, डेले कितना, 8 पाई आर गुणे डेल आर, इसी को मानो समीकरण नंबर 2। तो चाहे
ए भी डब्ल्यू है और ए भी क्या है, डब्ल्यू है, दोनों क्यों जाएंगे आपस में बराबर। तो समीकरण का दो तुलना करने पर, समीकरण तथा समीकरण दो की क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक। ए भी डब्ल्यू है, ओ भी डब्ल्यू कर जाएगा, क्या बचेगा बोलो, क्या बचा, इधर लिख दो, इधर लिख दे रहा हूं, तो क्या बचेगा, पहले मैं ये लिखा दे रहा हूं, बोलो टू, पहले लिख लो कितना है, पी गुणे 4 पाई गुणे बराबर 2t गुणे 8 पाई आर गुणे डेल आर, 4 दूनी 8, पाई से पाई, आर से डेल आर, एक आर से एक का बचा, पी गुणे आर बराबर 2 दूनी 4t। हमको निकालना क्या होता है, पी, तो पी और क्या देगा 4t बटे, तो बूंद के अंदर जो दाब निकल के आता है पी बराबर 2t बटे आर, और बुलबुले के अंदर जो दाब निकल के आता है 4t बटे, बहुत मेन है ये, तुमको लेवल में काम देगा आगे चल के, और कोई एग्जाम दोगे ना वनडे एग्जाम संबंधित पूछा आता है कि बुलबुले के अंदर दाब का फार्मूला क्या होता है 2t बटे आर, और साबुन के अंदर बुलबुले कितना होता है 4t बटे आर, वही बूथ के अंदर बूथ का कितना होता है 2t बटे आर, तो ध्यान रखना बहुत ही मेन है। उतारो फटाक से, उतारो, उतार लो, चलो आगे देखो। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्रव के अंदर वायु के बुलबुले का अधिक दाब। ध्यान से, अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लो ध्यान से, मतलब पानी है, क्या जी, पानी, ये मान लो पानी है, ठीक, ये है पानी, उधर हो जाएगा ना, चलो ठीक। द्रव के अंदर, पानी के अंदर क्या है, वायु के बुलबुला, मतलब पानी के अंदर कोई बुलबुला है, क्या है, बुलबुला है, ऐसे समझ लो, ऐसे। हमने पहला क्या निकाला था, बूंद के अंदर अधिक दाब, फिर निकाला बुलबुले के अंदर अधिक दाब, फिर क्या निकाल रहे हैं, द्रव के अंदर वायु के बुलबुले का अधिक दाब, ठीक। देखो इधर, अब बताओ, जब ये बुलबुला पानी के अंदर होगा तो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक। वह प्रेशर मान लिया क्या हो गया, डेल, पहले प्रेशर से मान लो टी, फिर कितना बढ़ गया डेल टी, इससे इसके क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, ये वाला है, ठीक। इतना पहले बताओ, इसकी त्रिज्या पहले कितना थी आर, अब कितना हो गई, ये आर है, ये बहुत बड़ा बना दिया, ध्यान रहे, ठीक। ये क्या है, डेल आर, क्या जी, डेल आर, मतलब अब जो बुलबुला बढ़ रहा है ना, वह कहां बढ़ रहा है, पानी के अंदर, ध्यान रहे। तुम बताओ, तुम खुद तो बचाओ, बताओ इसमें कितने मुक्त पृष्ठ होंगे, एक मुक्त पृष्ठ, बाहर तो पानी है ना, तो पृष्ठ कहां बनेगा, केवल अंदर बनेगा, कहां जी, अंदर, इसमें केवल एक पृष्ठ होगा, लेकिन साबुन वाले कितने पृष्ठ होंगे, हवा अंदर भी रहेगी, हवा, अब तो बाहर तो पानी से में है, तो कहां पृष्ठ बनेगा, नहीं बनेगा, केवल हवा, हवा कहां रहेगी, अंदर, अंदर है। और तुम लोग देखते हो जब कोई चीज डूबती है, मतलब सूखी वस्तु पर डूब रही होती है, तो पानी जब नीचे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उससे क्या निकलता है, बुलबुला। कोई मछली तालाब में है, जब हवा ले रही होती है तो क्या उस पर निकलता है, बुलबुले निकलते हैं, तो भी चीज है,
ठीक, वही चीज करना है इसमें। माना क्या लिखोगे? माना द्रव के अंदर, माना द्रव के अंदर वायु के इसके बुलबुले की त्रिज्या इस्तेमाला डेल पी दाब बढ़ाने पर बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो जाती है? आर प्लस डेल आर हो जाती है। तो डेल पी द्वारा किया गया कार्य पूरा यही रहेगा ना, पूरा ही रहेगा। बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी द्रव के अंदर वायु के बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि। इतना लंबा ना लिख करके बोलो मत, सही है। वृद्धि वायु के बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि करते समय बुलबुले में, वायु के बुलबुले में क्या लिखोगे यहां पर? हाँ, वृद्धि करते समय वायु के बुलबुले में संचित पृष्ठीय ऊर्जा टी गुणे डेल है, पूरा यही रहेगा। इसमें दो पृष्ठ नहीं, कितने पृष्ठ होंगे? एक पृष्ठ होंगे, इसलिए एक से गुणा करोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूरा यही रहेगा। हमें कहानी कुछ जगह थोड़ा कम पड़ेगा। चलो इधर देखो, इधर लिख दो, यहां वाली देना थोड़ा, ठीक, यहां पर बताओ। तो समी क्या रहेगी? तो तुम तुलना करोगे ना, तो क्या है बोलो, क्या आएगा? ये कितना है? पी गुणे, लिख लोगे नहीं लिख लोगे? पी गुणे 4 पाई आर स्क्वायर गुणे डेल आर, वो कितना है? टी गुणे 8 पाई आर गुणे जी डेल आर। आर से आर क्या हो गया? कट गया। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। आर से आर क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 4 दूनी 8। पी गुणे आर बराबर क्या गया? 2t। तो पी में क्या जाएगा? 2t अपन। ये क्या है? द्रव के अंदर वायु के बुलबुले का अधिक दाब, इतना। उसको फिर से पूरा जल्दी से से